नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल कॉन्टेस्ट कॉटेज पर स्वागत है। फास्ट कैलकुलेशन के जो सीरीज चल रही है, जिसका फर्स्ट पार्ट चल रहा है जो बेस्ड ऑन परसेंटेज है। तो परसेंटेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं और उसके आगे कुछ नए क्वेश्चन हैं जिनमें कुछ नए कॉन्सेप्ट लगे हैं। उन क्वेश्चनों पे आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और जो नया लॉजिक होता है वो नया लॉजिक भी सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 30.6% ऑफ 2940, 30.6% ऑफ 2940। तो इसको हम कैसे करेंगे? करना क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल जो है, ये डेसिमल इस जीरो के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। कहने का मतलब है इस जीरो से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जीरो से डेसिमल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 306 इंटू 294 और अपान में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर ध्यान देखा जाए इन दोनों में, उसे चाहो तो इसको कर सकते हो 300 प्लस 6 में 300 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई 100, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नया लॉजिक क्या लगाते हैं, वो लॉजिक ये है कि 306 और 294 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 6 और इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 6 और अपान में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सो अब हम इसको लिख सकते हैं। अगर ध्यान देखा जाए तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट का है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और अपान में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देन 300 का स्क्वायर करेंगे तो दिस आएगा और माइनस 36 अपान 100 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90,000 में से 36 माइनस करेंगे। तो आप क्या करोगे 100, अगर इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको मान लीजिए सपोज इससे कैरी लेंगे, यहाँ पे आएगा 10 होगा, किसको देगा 10 10। तो कहने मतलब ये है कि इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे वैल्यू कितना आएगा 8 9 9 और यहाँ पे हो जाएगा 64। मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 89964 और यहाँ अपान में 100 है तो 100 के वजह से यहाँ पे 2 अंकों बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी रूल पे, इसी बिहेव पे, इसी तर्ज पे दूसरा क्वेश्चन है। एक बार फिर रिपीट कर देते इस क्वेश्चन को कि 30.6% ऑफ 2940 को हम कैसे ले सकते हैं। तो एक्चुअली में इस पॉइंट को हम जीरो से हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 306 आएगा और ये बचेगा 294 बनेगा। तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो 300 प्लस 6 होगा, ये 300 माइनस 6 होगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने इसका स्क्वायर किया तो आया 90,000 और 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया। तो 90,000 से 36 माइनस किया तो 899.64 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है सेम काइंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 68 इस इंटू 72 प्लस 41 इंटू, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में अपान में 10 है तो हम इसको 10 को बाहर ला सकते हैं तो 1/10 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 68 इंटू 72 प्लस 41 इंटू 39, ये बचेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तो 68 इंटू 72 है
और यहाँ 41 इंटू 39 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/10। अब ध्यान दीजिएगा 68 और 72 को हम लिख सकते हैं क्या, 70 - 2 इंटू 70 + 2, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, 70 - 2, 70 - 2, इसको 70 + 2 लिख सकते हो, मतलब a - b और a + b बनेगा। यहाँ सेम काइंड यहाँ पे भी वही है, यह आ जाएगा 40 + 1 और दूसरा बनेगा यहाँ से 40 - 1। सो दिस, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, तो a - b a + b, मतलब यहाँ से a² - b² बनेगा। सेम काइंड यहाँ पे भी a² - b² बनेगा। सो 1/10। अब 70 है तो 70 का स्क्वायर होता है 4900 - 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ से आएगा 40 का स्क्वायर 1600 और +1 का स्क्वायर 100। ठीक है, जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे भाई चाहे इसको आप ऐड कर लीजिए, पहले देखो इन दोनों को ऐड कर सकते हो आप, तो आ जाएगा कितना आएगा, 6500 आएगा। कितना आएगा, 6500 आएगा। 6500 में 5 का कितना आएगा, 6495, और यहाँ पे क्या है, इसको अच्छा एक स्टेबल लिख देते हैं, 1/10 आएगा। 10 से इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा 649.5, ये आपका आंसर आ गया। तो समझाने के लिए इतना लेंदी कर दिया है, बट आप इसमें कुछ स्टेप अपने हिसाब से कुछ कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आप यहीं से सीधा आप यहाँ पहुँच सकते हो कि इस मतलब यहाँ से सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि 68 इंटू 72 है, तो आप इसको लिख सकते हो 70 - 2, 70 + 2, यहाँ पे क्या होगा 40 + 1, यहाँ पे आएगा 40 - 1 आएगा। सो मतलब आप इतना बिना लिखे हुए आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो, देन सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर निकल आएगा। तो हमारा जो आंसर इसका आएगा 649.5। अब इसी बिहेव पे एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 78% ऑफ 820 प्लस 56% ऑफ 440। ठीक है, 78% ऑफ 820 और प्लस 56% ऑफ 440। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है इस परसेंटेज से, क्योंकि एक जीरो तो हट जाएगा, ये एक बार लिख देते हैं, 78/100 इंटू 820 प्लस 56/100 इंटू 440। अब क्या करोगे, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपान में 10 है, सेम काइंड जिससे पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार है। तो यहाँ पे क्या है, अपान में 10 है, तो 10 को आप बाहर ले जाओगे तो 1/10 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आएगा 78 इंटू 82 प्लस 56 इंटू 44। अब क्या करेंगे, ये 10 है 1/10, और ब्रैकेट में क्या आएगा, अब देखो 78 इंटू 82, इसको हम कैसे स्पीड करेंगे, इसको लिख सकते हैं 80 - 2 80 + 2, तो इसको लिख सकते हैं 80 - 2 और इंटू 80 + 2, ये हो जाएगा। सेम काइंड इसी प्रकार 56 को हम तोड़ेंगे 50 + 6 और 50 - 6। ठीक है, तो ये फिर ये बनेगा a - b a + b a + b a - b, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। तो आप 80 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर,
मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ से आएगा 6400 माइनस 4 प्लस 2500 माइनस 36। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6400 को 2500 से ऐड करेंगे और 36 को 4 से ऐड करें तो कितना आएगा, 40 आएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा इसका निकल के सामने आपका आंसर आएगा 886। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं परसेंटेज वाले पे ही। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 70% ऑफ 538 प्लस 30% ऑफ 544। ठीक, अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आपका क्वेश्चन को बस 2 लाइन में आपका आंसर निकल आएगा। बट इसको पहले डिटेल समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखना क्या, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो परसेंटेज की वैल्यू हो और यहाँ पे क्या लगा हो, प्लस लगा हो। अगर यहाँ पे प्लस लगा है और जो परसेंटेज वाली वैल्यू है उनका जो समेसन है, उनका जो योगफल है वो आना चाहिए 100, या तो 100 आ जाए या 100 का मल्टीपल आ जाए, मतलब 100, 200, 300, 400%। मतलब अगर परसेंटेज वाले वैल्यू का समेसन 100 या 100 का मल्टीपल आता है तो उसे हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, बट अभी हम डिटेल से बताते हैं उसके बाद। तो आपको करना क्या है, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ 538 यहाँ 544 है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, 544 को हम लिख सकते हैं 538 प्लस 6। इसको लिख सकते हैं 538 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 70% ऑफ 538 प्लस 30%। अब इसको कैसा लिखेंगे, 30% ऑफ 538 प्लस 30% ऑफ 6, ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 538 इन दोनों में कॉमन है तो 70 और 30 कितना आ जाएगा, 100%। तो 100% ऑफ 538 प्लस 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा भाई, 100% का मतलब कितना होता है, 1 होता है। 100% का मतलब 1 होता है, सो 1 इंटू 538 आएगा और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1.80 आएगा, है ना। 30, अब यहाँ पे 30 में 6 से मल्टीप्लाई किया 180 आएगा और यहाँ पे 100 है तो डेसिमल 2 डिजिट बाद लगेगा, 2 अंकों बाद लगेगा। तो 538 और प्लस 1.80, तो हम इसको लिख सकते हैं 539.80। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इस क्वेश्चन को 2 लाइन में कैसे करते हैं देखिए। अब करना हमें यहाँ पे क्या है कि करना हमें ये है कि इन दोनों में जो सबसे छोटा वैल्यू 538 540 में छोटा 538, तो हम क्या लिखेंगे, 538 लिखेंगे, 538 और यहाँ पे लगाएंगे प्लस, मतलब इन दोनों में जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। तो हमने लिखा 538 प्लस, अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो गैप है, अब इन दोनों का जो गैप है, जो अंतर है वो कितने का है, 6 का है। और इनटू इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, इसके साथ परसेंटेज वैल्यू कितना है, 30%। तो इसका हम सीधा क्या निकालेंगे, 30%। तो ये कितना आ जाएगा, 538 प्लस ये आएगा 1.80। इसको सॉल्व करेंगे तो 539.80, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चन और हैं, अब इसी तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ 63% ऑफ 989 प्लस 986% ऑफ 37। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे शिफ्टिंग मेथड। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज इस परसेंटेज का समेसन
ना 100 आया ना 100 का मल्टीपल आ रहा है। तो हाँ, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इस परसेंटेज को हम शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 63% ऑफ 989 प्लस 37% ऑफ 986। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले जो लॉजिक था कि इनका समेशन 63 और 37 का जो सम है, जो योगफल है वो कितना है, 100 है। अगर इन दोनों परसेंटेज वैल्यू का योगफल अगर 100 है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे छोटा वैल्यू कितना है, 986 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 986 और यहाँ लगाएंगे प्लस। अब इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना है, अब इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो 3 इंटू ये बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू के साथ परसेंटेज कितना है, 63%, तो हम यहाँ लिखेंगे 63%। इसको सॉल्व करोगे तो 986 प्लस 98 और यहाँ पे लगेगा डेसिमल 2 डिजिट बाद, तो ये हो जाएगा 987.89। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है कि 12.5% ऑफ 361 प्लस 87.5% ऑफ 337, मतलब 12.5% ऑफ 361 प्लस 87.5% ऑफ 377। तो अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा, इन दोनों परसेंटेज वैल्यू का जो समेशन है कितना है, 100 है। अगर 100 है तो हमें क्या करना है, इन दोनों जो वैल्यू में जो छोटी वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे छोटा वैल्यू कितना है, 361 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 361। फिर इन दोनों वैल्यूओं का अंतर देखेंगे, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा। तो इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 16 आएगा। इन दोनों वैल्यू का अंतर कितना आएगा, 16 आएगा। और जो बड़ा वाला वैल्यू उसके साथ कितना परसेंटेज लिखा हुआ है, 87.5% लिखा हुआ। तो 16 का हम 87.5% निकालेंगे। तो 87.5% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7/8 होता है। 87.5 87.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 7/8 होता है। सो 361 प्लस 16 इंटू 7/8, तो 8 2 जा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। तो जैसे हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 361 प्लस 14 को, तो यहाँ से आएगा 375, जो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसी बिहेव पे एक अगला क्वेश्चन दिया है, 57 होल 1/7% ऑफ 424 प्लस 42 होल 6/7% ऑफ 417। अब आपके यहाँ पे ध्यान देना है कि जो परसेंटेज के वैल्यू, इनका समेशन कितना आना चाहिए, 100 या 100 का मल्टीपल। तो इन दोनों का सम करने पर, इन दोनों को प्लस करने पर 100 आ रहा है। सो करना आपको क्या है, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू उसको लेंगे हम। तो यहाँ पे 424 है और यहाँ पे क्या है, 417 है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 424 और 417, तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो उसको लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 417 प्लस। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों नंबरों का अंतर लेंगे। तो इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा, इनटू अब जो बड़ी वाली वैल्यू है के साथ कौन सा परसेंटेज वैल्यू है। तो यहाँ पे 424 और 417 में 424 क्या है, बड़ा है। सो इसके साथ जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 57 होल 1/7%। इसका वैल्यू होता है 4/7। फिर इसको हम लिख देते समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 57 होल 1/7%। सो
417 प्लस 7 इंटू 57 होल 1/7% का वैल्यू होता है 4/7। तो होगा क्या यहाँ पे, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा 4 को इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 421। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 421। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि 127% ऑफ 611 प्लस 73% ऑफ 601। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू है इनका समेसन आ रहा कि नहीं आ रहा है, इसका समेसन आ रहा है, इसका जो समेसन आ रहा है, इनका जो योगफल आ रहा है परसेंटेज वैल्यूओं का, इनका जो सम आ रहा है वो 200 आ रहा है, 200%। इसका मतलब 127% और प्लस 73%, इसका मतलब कितना आ रहा है, ये 200% आ रहा है। 200% है तो 200 आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। वैसे यहाँ पे 100 आता है तो 100 का मतलब 1 होता है, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे इन परसेंटेज वैल्यूओं का सम 200, 300, 400, 500 अगर इतना आता है तो उसको हम उनका वैल्यू निकाल करके छोटे वाले नंबर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 127% और 73% को हम जब प्लस किया तो प्लस करने पे आ रहा 200। कितना आ रहा है, 200 आ रहा, 200% आ रहा। तो 200% का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें छोटा नंबर क्या है, 601 है। प्लस उसके बाद इन दोनों नंबरों का अंतर लेंगे, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लेंगे, तो 611 और 601 का जो डिफरेंस होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 इंटू बड़ा वाला नंबर का परसेंटेज वैल्यू कितना है, तो बड़ा वाला जो नंबर है 611 का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 127%। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 127% यहाँ रहोगे तो अपान में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 1202 और प्लस 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 12.7 आएगा। कितना आएगा, 12.7 आएगा। फिर आप इसको ऐड करोगे तो 1202 में जैसे हम 12 ऐड करेंगे तो 1214 हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो आंसर आएगा 1214.7, दैट इज आंसर। इसी प्रकार नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी लॉजिक पे बिहेव पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 137.5% ऑफ 873 प्लस 62.5% ऑफ 865। अब यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू दे रखा है 137.5 और 62.5%। जब इन दोनों को हम सम करते हैं, इन दोनों का जो हम सम कर रहे हैं, इन दोनों का जो समीशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200% आ रहा है। सो 200 का मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे इनटू। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो छोटा नंबर है, तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो है 865, 873 है और 865 है। तो इन दोनों में जो स्मॉलर नंबर है उसको हम यहाँ पे लेंगे। तो स्मॉलर जो नंबर है वो 865 है, तो हमने यहाँ पे लिया 865 लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देन प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेंगे, इसका और इसका 873 और 865 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 8 आएगा। 873 और 865 को जब आपस में माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 इंटू इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद अब 8 इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है, 873। तो 873 के साथ परसेंटेज वैल्यू कितना है, 137.5%। तो 137 आप लिख देते हैं 137.5%।
तो 137.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11/8 होता है। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, इस वैल्यू को हम जैसे अगर हम नहीं याद है तो इसको हम 100% और 37.5%। 100 का मतलब होता है 1 और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3/8। 100% मतलब होता है 1 और 37.5% का वैल्यू होता है 3/8। अब ये 3/8 है, ठीक। अब इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या बनेगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, 12, 1, 13, 8 to 16, 1, 17। तो 1730 प्लस 8 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 बन जाए, कितना आएगा 8 + 3 11, तो 11/8 आ जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 11 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 170 मतलब 17, इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 41। तो हमारा जो आंसर आएगा 1741, दैट इज़ द आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिपीट करते हैं तो 137.5% ऑफ 873 प्लस 62.5% ऑफ 865। अब यहाँ पे करना आपको क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू है ये और ये, इन दोनों का जो समेशन है, जो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है 200% आ रहा है। तो 200% आ रहा है तो हमें करना क्या है, 200% मतलब होता है 2। फिर इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसको लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया छोटा नंबर। फिर इन दोनों नंबर का आपस में माइनस किया, इन दोनों नंबर का आपस में माइनस करने पर 8 आया। इन दो नंबर का आपस में क्या किया हमने, माइनस किया, तो माइनस करने पे कितना आ गया 8 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 8, फिर इनटू। अब यहाँ पे देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर जो यहाँ पे दे रखा है 873 है। तो 873 के साथ परसेंटेज वैल्यू कितना दिया हुआ 137.5%, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका वैल्यू कितना होता है, इस 137.5% का वैल्यू होता है 11/8। तो 11/8 और ये 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 11 बचेगा। इस 11 को यहाँ पे ऐड करोगे तो 1741 आंसर आएगा। इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है 82% ऑफ 586 प्लस 218% ऑफ 583। अब यहाँ पे करना हमें क्या है कि 82% और 218%, तो अगर हम इन दोनों को आपस में अगर हम प्लस करें तो इन दोनों को आपस में प्लस करने पर कितना आ रहा है 300% आ रहा है। कितना आ रहा है 300% आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और इंटू, इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसको लिखेंगे। तो छोटा नंबर कितना यहाँ पे दिया हुआ है 583 दिया हुआ है। तो छोटा नंबर कितना दिया हुआ है 583 दिया हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस, उसके बाद इन दो नंबर का डिफरेंस लेंगे। तो 586 और 583 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 3 होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 3 होता है। हमने यहाँ लिखा 3 इंटू। अब हम जाएंगे, हम यहाँ पे वो परसेंटेज वैल्यू लेंगे जो यहाँ पे नंबर बड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पे 586 है, यहाँ 583 है। तो 586 क्या है ग्रेटर है, इसके जो साथ परसेंटेज वैल्यू लगा हुआ उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 82%, परसेंटेज हटाएंगे तो अपान में कितना आएगा 100 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 24 और 5 × 15 2 17, मतलब 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, कैरी 2 आएगा, 5 3 जा 15 और 2 17, तो 1749 और प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, 3 × 24, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, अपान में 100 है। तो डेसिमल जो लगेगा वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, मतलब 2 अंकों बाद डेसिमल लगेगा। तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 2.46।
आप जैसे इसको ऐड करोगे तो 49 में 2 ऐड किया तो कितना आएगा 51 आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 1751.46, दैट इज द आंसर। तो इसके आगे 2 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए होमवर्क हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपको करना है, आपके होमवर्क है आपके लिए। यहाँ लिखा है 88% ऑफ 25 प्लस 128% ऑफ 75 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 25 इंटू 256%। मतलब 88 लिखा हुआ है, 88% ऑफ 25 प्लस 12800 ऑफ 75 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 25 और इंटू 256%। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको आप भी सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 8.33% ऑफ 28.57% ऑफ 72.72% ऑफ 462। इसको आपको सिंप्लीफाई मतलब सरल करना है। इसका वैल्यू क्या है, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं, केवल यहाँ पे कन्वर्जन के वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 8.33% का क्या उतना होता है, 28.57% का वैल्यू कितना होता है, 72.72% का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, दिस और दिस। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।